सब जमात इस्लामी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स के नाम में आने वाले दिनों में नाम भी बताऊंगा। ये पुनर्विचार याचिका दायर की गई क्योंकि वो उनके अपने घर बठिंडी में है, श्रीनगर में भी है और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये उन्हें कभी भी सक्सीड नहीं होने देना। एंड आई थिंक दैट कोर्ट विल अप्रिशिएट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। 500 कनाल को बांट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, उस पर घर बनाने का काम रातों रात शुरू कर दिया और कोर्ट में कहा देखिए ये तो इनके सिंगल ड्वेलिंग हाउसेज हैं और 500 कनाल की एनक्रोचमेंट वाला जो व्यक्ति है वो भी छूट गया और इनके नाम पे आपने रेगुलराइज भी करवा लिया और एक अपना डेमोग्राफिक चेंज का एजेंडा जो है वो भी आपने। इसमें तो दो पक्ष हैं कि एक लिस्ट आई, लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम आया, उस व्यक्ति ने ये कहा कि वो लिस्ट गलत तरीके से प्रिपेयर की गई थी, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो पक्ष हैं, अब कोर्ट में जाके एडजुडिकेट होगा क्योंकि वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। हम स्वयं तो कोई रिकॉर्ड बनाते नहीं हैं, हम भी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड। इग्नोर्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसमें अगर पहले कोर्ट अपना कोई फैसला दे दे तो ही उस पर टिप्पणी करना बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। एक समय था या हम यूँ कहें कि बचपन में हमें जो किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी उसमें ये सुनाया जाता था कि जो बड़े लोग होते थे, जो राजे महाराजे होते थे, वो अपनी ज़मीनें जो हैं वो लोगों को दान दिया करते थे और उनको वहाँ पर बसाया करते थे। लेकिन आज एक समय ऐसा है यहाँ पे जो राजे हमारे महाराजे हैं या लीडर जिन्हें हम कह रहे हैं, वो लोग खुद ही ज़मीनों पर कब्ज़ा करने लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रोशनी लैंड स्कैम की और इसमें एक याचिका डाली गई है, पूर्ण विचार याचिका, और इसकी सुनवाई आज से 1-2 दिन बाद होगी। क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करना ज़रूरी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अंकुश शर्मा जो एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पूर्ण विचार याचिका जो है वो डाली गई है, क्या लगता है कि ये अब इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं? अब बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं तो क्या चाहते हैं, शांति हो जाए, अब हो गए इलेक्शन ख़त्म? देखिए, इस पुनर्विचार याचिका के रिव्यू पिटीशन जो जजमेंट में कुछ अमेंडमेंट्स या रिव्यू या कुछ क्लैरिफिकेशन सीख कर रही है, उसकी 2 डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन ये है कि सरकार ये चाहती है कि जितनी भी जम्मू संभाग में, जम्मू, कठुआ, सांबा, इन एरियाज़ में जितनी भी इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं जी, उन्हें किसी तरीके से रेगुलराइज करने के लिए स्कीम निकाली जाए। तो लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट्स के नाम पे ये एक कवर क्रिएट करके इन्होंने एक पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है। हाई कोर्ट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिस स्कीम के तहत गरीबों को, जिनके एक एक ड्वेलिंग हाउसेज हैं उनको, जो किसान हैं उनको, उनके लिए की स्कीम निकाल के उनको सरकारी ज़मीन देने का काम किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली वो ये भूल गए कि अगर आपको किसानों को, गरीबों को, ऐसे लोगों को जो बोनाफाइडी होल्डर्स या ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड्स हैं, उनको आपको ये ज़मीन देनी है तो आप वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत दे सकते हैं जी। एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 3 एंड रेड विद सेक्शन 4, 5 एंड 8 के तहत 70 से 80% किसान जो है वो कवर हो जाएंगे। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सेक्शन 15, सेक्शन 15 ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट। उसमें तो क्लियरली ये कहा गया, उसका तो टाइटल ही यही है, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टेट लैंड। तो सेक्शन 15 जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की है उसमें बताया गया है कि आप इस प्रायोरिटी में सरप्लस स्टेट लैंड लोगों को दे सकते हैं। तो जैसे वॉर विडोज़ को दे सकते हैं, लैंडलेस को दे सकते हैं, लेबरर्स को दे सकते हैं, वैसे 6-7-8 कैटेगरीज उसमें प्रायोरिटी वाइज डिफाइंड हैं जी। सेक्शन 26 में ये कहा गया है कि 2 कनाल से कम ज़मीन स्टेट लैंड अगर बहुत लंबे समय से आपके पोजीशन में है तो आपका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और उसमें भी किसी ना किसी तरीके से ऑनरशिप देने का प्रावधान उसमें आता है जी। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो 1957-58 से पहले से सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ऑक्यूपेंट हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, घर भी कई लोगों ने बना लिए, उनके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर LB 6 रेड विद गवर्नमेंट ऑर्डर S 432 है जिसके तहत उनको ओनरशिप राइट्स दिए जा सकते हैं जी। तो अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट को ये बताने की कोशिश क्यों की जा रही है कि ये प्रोविजंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और हमें कुछ नई स्कीम, रोशनी की तरह कोई नई स्कीम लानी है जिसके तहत ज़मीनें लोगों को दी जा सके। उसका कारण ये है कि जितनी भी इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स जम्मू, कठुआ, सांबा, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में जितनी भी स्टेट लैंड्स पे हैं, फॉरेस्ट लैंड्स पे हैं, रिवर बेड्स पे हैं, जितनी भी हैं, उन्हें इन प्रोविजंस के तहत रेगुलराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एनक्रोचर्स हैं, वो रिसेंट एनक्रोचमेंट्स हैं जो इन डेफिनेशंस में नहीं आती। ये उन व्यक्तियों को, उन
समुदाय विशेष के लोगों को, उन मजहब विशेष के लोगों को जो ऑलरेडी सरकारी मदद से, सरकारी सपोर्ट से, गवर्नमेंट ऑर्डर्स जैसे 14 फरवरी 2018 का, जिसमें मुस्लिम्स को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी कि आप लैंड एनक्रोचमेंट कर सकते हैं। डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए गए थे कि अगर मुसलमान ज़मीन पर कब्जा करता है तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद जो एनक्रोचमेंट्स हुई, उन तरीके की एनक्रोचमेंट्स को रेगुलराइज करने की मंशा से सरकार ने पुनर्विचार याचिका वहाँ पर दायर की है। लेकिन इनकी जो पोल है वो कोर्ट के सामने खोली जाएगी, क्योंकि जब ये कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रहा गरीबों को प्रोटेक्ट करने का, तो फिर जब हम बताएंगे कि देखिए ऑलरेडी ये प्रोविजन सहारे ऐसा तो नहीं है खुद को प्रोटेक्ट कर नहीं। और दूसरी डायमेंशन ये भी है कि जो जमाते इस्लामी के फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, जिनका जिक्र सत्यपाल मलिक गवर्नर ने भी कहा था कि सेक्रेटेरिएट में तो जमाते इस्लामी का गढ़ है, उसमें मैं आपको बताऊँ, आई एम मेकिंग इट पब्लिक, हाउसिंग डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पे एक व्यक्ति है, आपका JKSSRB में बड़ी पोस्ट पे एक व्यक्ति है। ये सब जमात इस्लामी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स के नाम मैं आने वाले दिनों में नाम भी बताऊंगा। इफ़ यू वांट मी टू डिस्क्लोज, आई हैव नो हेजिटेशन इन डूइंग दैट। हाईएस्ट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में व्यक्ति है, उसके अलावा होम डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति हैं। ये इनका गैंग है और कुछ IAS अधिकारी जो इसमें मुलफ़िज़ थे, उनके साथ मिल के ये एक प्रपंच रचा गया और गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया गया, सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठनों को, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्फिडेंस में लिया गया और ये पुनर्विचार याचिका दायर की गई, क्योंकि वो उनके अपने घर बठिंडी में है, श्रीनगर में भी है, और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी ये लोग काम करते हैं, जिन लोगों का जिक्र मैं आपको भी कर रहा हूँ। तो एक तो खुद भी फंस रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं बड़े बड़े जिन पे ऑलरेडी FIRs दर्ज हैं और जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे बैठे हुए हैं। वो अब तो ये दोनों चीज़ें मिलके, एक तो आपको इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स को, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज को आपको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं जो स्टेट अपरेटस को अंदर से कब्जा करके इस कारनामे को अंजाम दे रही थी। कश्मीर से हिंदुओं को निकालने के बाद जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी बनाने की मंशा से जो ताकतें काम कर रही थी उनका, और दूसरा और जो करप्शन में जो बड़े अधिकारी हैं उनका ये एक कन्नाइवेंस और एक मेलजोल रहा, जिसके बाद ये पुनर्विचार याचिका धूल झोंकने के दृष्टिकोण से हाई कोर्ट में जो है दायर की गई। सो दोनों ही इसकी डायमेंशंस हमें समझनी पड़ेंगी, लेकिन जो फॉर्मर डायमेंशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोर सिनिस्टर, दैट इज़ समथिंग जो जीनोसाइडल इन नेचर है, जो जम्मू को तबाह करके रख देगी अगर इस तरीके की चीज़ हो जाती है। तो ये इस मंशा में कामयाब हो सकते हैं, क्या लगता है? या नहीं, देखिए बहुत सारे लोग कहते थे आप कानून कैसे ख़त्म करवा पाएंगे, 2014 में, 15 में, 16 में बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं, लेकिन कानून हमने ध्वस्त करवा दिया। बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, CBI को कहाँ इन्वेस्टिगेशंस ट्रांसफ़र होती हैं जब चीफ मिनिस्टर, IAS लॉबी, KS के लोग शामिल हों, वो भी हो गया। इसीलिए आप ये निश्चिंत रहिए कि एकजुट जम्मू और स्वयं मैं जो इसमें याचिका करता भी हूँ, दोनों ही पिटिशंस में, CBI पिटिशन भी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाली पिटिशन भी, रोशनी एक्ट को, मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ, पूरी जम्मू की जनता को ये सुनिश्चित करता हूँ कि अपने इन सिनिस्टर डिज़ाइंस में ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एंड वी हैव सफिशिएंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो इट टू द कोर्ट ऑल्सो, कोर्ट को भी बताने के लिए कि वॉट एवर द स्टेट इज़ डूइंग, जो भी सरकार कर रही है, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ बैड, इट इज़ अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। और ये कम्युनल ताकतें हैं जो स्टेट अपरेटस को अंदर से कब्जा करके, उसको सबवर्ट करके, उसको इस्तेमाल करके लोगों के विरुद्ध, देश के ही विरुद्ध चलाने का काम कर रही हैं। तो इस तरीके की कोई भी रिव्यू पिटिशन एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। और जितनी भी इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं जो एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की गई हैं, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की गई हैं, जिसमें फंडिंग भी बहुत लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ऐसे कुछ ऑर्डर्स पास करना, एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस इन्वॉल्व हैं, ऐसे लेजिस्लेशंस इन्वॉल्व हैं, ऐसी एक्वेशंस और कन्नाइवेंस इन्वॉल्व है, जिसके बाद ये सारा इतना ख़तरनाक सिनेरियो जम्मू के अराउंड, और जम्मू पूरे प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, बन गया है नदियों पे, फॉरेस्ट लैंड्स पे, स्टेट लैंड्स पे। ये उन्हें कभी भी सक्सीड नहीं होने देना। एंड आई थिंक दैट कोर्ट विल अप्रिशिएट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड वी हैव हमारे इन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वी हैव सफिशिएंट फैक्चुअल डेटा, वी हैव रिपोर्ट्स सबमिटेड बिफोर द कोर्ट्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ शोइंग कि किस किस तरीके की एनक्रोचमेंट्स हुई हैं। एंड इन द रीसेंट पास्ट आल्सो आपने देखा होगा, हमने वी हैड डिस्क्लोज्ड द ऑर्डर्स पास्ड बाय फारूक अब्दुल्ला, जहाँ पे वो कश्मीरी हिंदू 90s में जिनका नरसंहार हुआ उनके लिए नहीं, बल्कि
जो परपेट्रेटर कम्युनिटी थी जिसने वो नरसंहार अनलीश किया, उनके लिए यहाँ पे एक सेपरेट मुस्लिम कॉलोनी सेटअप करने के लिए चिट्ठी लिख रहे थे उस समय चीफ मिनिस्टर की कैपेसिटी में। कैसे आपको बताया कि 500 कनाल ज़मीन या 200 कनाल ज़मीन के की प्लॉटिंग करके प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं और अखबारों में एडवर्टीजमेंट दी जा रही है फॉर मुस्लिम्स ओनली। और अभी ये रिव्यू पिटीशन दायर करने से पहले भी, उसके दौरान भी और अभी भी जो बड़े बड़े ट्रैक्ट्स जो एनक्रोच किए गए हैं वहाँ पे प्लॉटिंग करके 2-2 3-3 मरले में एक धर्म विशेष, मजहब विशेष के लोगों को प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। और वहाँ पे अभी भी इस समय भी जम्मू के अराउंड, हाँ बिल्कुल, देखिए सरकारी मशीनरी पूरी मुलविस है, इन्वॉल्व है ना। तो ये और वो रातों रात कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चला रहे हैं और सरकार उनकी सपोर्ट में खड़ी है, क्योंकि मिली भगत से ही हो रहा है कि ऐसे लोगों को हम बचाना चाहते हैं। 500 कनाल को बांट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, उस पर घर बनाने का काम रातों रात शुरू कर दिया और कोर्ट में कहा देखिए ये तो इनके सिंगल ड्वेलिंग हाउसेस हैं, और 500 कनाल की एनक्रोचमेंट वाला जो व्यक्ति है वो भी छूट गया और इनके नाम पे आपने रेगुलराइज भी करवा लिया और एक अपना डेमोग्राफिक चेंज का एजेंडा जो है वो भी आपने उसको एग्जीक्यूट जो है वो कर लिया किसी न किसी तरीके से। हर चीज का एक तोड़ है इन लोगों के पास, तोड़ है, लेकिन अब हम इन्हें तोड़ देंगे, ये बचेंगे नहीं। पर मैं भाजपा के नेता की बात करना चाहूँगा, आर.एस. पठानिया की, जिन्होंने एक डेफोमेशन केस डाला है एक न्यूज़पेपर के ऊपर और डिफकॉम डीसी और उनके अलावा 2 लोगों के ऊपर। क्या लगता है, क्या इसमें वो हैं? नहीं, देखिए इसमें तो 2 पक्ष हैं कि एक लिस्ट आई, लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम आया, उस व्यक्ति ने ये कहा कि वो लिस्ट गलत तरीके से प्रिपेयर की गई थी, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 पक्ष हैं, अब कोर्ट में जाके एडजुडिकेट होगा, चूँकि वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। हम स्वयं तो कोई रिकॉर्ड बनाते नहीं हैं, हम भी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे, लेकिन उस गवर्नमेंट रिकॉर्ड को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसमें अगर पहले कोर्ट अपना कोई फैसला दे दे तो ही उस पर टिप्पणी करना बढ़िया होगा, या फिर दोनों पार्टीज़ हमारे सामने बैठें और हम उस पर देखें कि क्या क्या कागज़ों के हिसाब से वो ये कह रहे हैं, तो दैट इज़ टू बी लुक्ड एट। बट अगर बीजेपी के कोई भी मंत्री, एमएलए या अधिकारी इसमें मुलविस पाए जाते हैं या इलीगल तरीके से कोई अटेस्टेशन, म्यूटेशन उन्होंने करवाई होगी, सो आई थिंक कि सबसे अधिक जोर हम लगाएंगे ऐसे व्यक्तियों के साथ न्याय करने में, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि अपनी पार्टी के लोगों पे कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करती है तो वी विल इंटरवीन एंड विल मेक इट श्योर कि जो सच्चाई है वो सामने आए और चीज़ें साफ़ हों। और आने वाले समय में आपको कई बीजेपी के मंत्रियों के नाम आना जो एनक्रोचर्स हैं, जो लैंड एनक्रोचमेंट्स में शामिल हैं, जो डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को भी चला रहे हैं, जो बीजेपी में रहते हुए ही डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू या जिसे लैंड जिहाद कहते हैं उस प्रोसेस को चला रहे हैं, उनके नाम भी आपको सामने नज़र में आएंगे। आपने बहुत बार अखबारों में भी देखा हो, स्वयं केस हम ही लड़ रहे हैं, जी जी, तो उनके नाम सबके सामने आएंगे इन द डेज टू कम। कुछ लोगों के आए, कुछ लोगों ने सवाल जवाब उठाए, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। एक पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम सामने आया, उन्होंने भी कंटेस्ट किया कि ये गलत था। फिर लिस्ट कैसे बैठाई गई या कैसे छुपाई गई या कैसे बनाई गई, या उनका कहना था कि एडिटेड लिस्ट थी, दैट सो द गवर्नमेंट हैज़ टू कम क्लियर ऑन ऑल दिस कि भाई था या ना था, दे हैव टू कम क्लियर दोनों ही केसेस में। और जिन लोगों के नाम अभी हम जो केसेस में जो ऑलरेडी अभी हम कंटेस्ट कर रहे हैं और जिनमें रिपोर्ट्स तक आ गई हैं, ये भाजपा का मंत्री रहा है, ये इलीगल ऑक्यूपेशन में है 10 कनाल स्टेट लैंड के या फॉरेस्ट लैंड के, उनके नाम अभी देखिए अब हफ्ते 10 दिन में कैसे सामने ताबड़तोड़ सामने आएंगे। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि डेमोग्राफिक अगर चेंज लाना है तो सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए जम्मू कश्मीर, देखिए डेमोग्राफी किसी भी एरिया की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है, लोगों का पलायन, आना जाना, ये सारा रहता है। कभी भी कोई एरिया वैसे ही नहीं रहता जैसे आज से 100 साल पहले रहा होगा, वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, सर दैट इज़ नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज, उसमें कोई खतरा नहीं है जी। लेकिन अगर डेमोग्राफिक चेंज इंड्यूस्ड डेमोग्राफिक चेंज हो, आर्टिफिशियल तरीक़ों से की जा रही चेंज हो, जो 100 साल के बाद होना है वो आप 10 साल में अगर कर रहे हो, तो वो उस कल्चर के लिए, उस सिविलाइजेशन के उसके लिए, उस सोसाइटी के लिए जो वहाँ पे डोमिनेंट है, उसके लिए खतरे का सबब जो है वो बन जाता है, वो एक जीनोसाइडल प्रोसेस उसके अगेंस्ट होता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में आप ये जानते हैं कि गज़वा हिंद के लिए पाकिस्तान ISI और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स, ये NC, PDP, इन सबका मानना है कि जम्मू कश्मीर को एक लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा फॉर रेड ऑन इंडिया, अनफिनिश्ड एजेंडा जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट्स या फंडामेंटलिस्ट्स का है और जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसके लिए हदीस है बाकायदा कि हिंद का गज़वा करना है। और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने तो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हुए किताबें तक लिखी हैं जिसमें वे कहते हैं कि फॉर गज़वा हिंद टू हैपन, फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, और विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल।
तो मतलब जम्मू पे कब्जा करना बहुत क्रिटिकल है। तो कश्मीरी हिंदुओं को, नॉन मुस्लिम्स को इन्होंने नरसंहार करके, रेप, बलात्कार, मर्डर, जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का मॉडस ऑपरेंडी है, वो करके 90s में वहाँ से इन्होंने भगा दिया। उसके बाद जम्मू वॉज द नेक्स्ट टारगेट। तो ये जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस के नेता हो, और अब बीजेपी भी उसी खेमे में घुस गई है, तो उनका यही है कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में जैसे इंडिया है, सेक्युलर चोला पहन के अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाओ। आप डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स और जो लिबर्टीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उनका एब्यूज़ करो। उनको एब्यूज़ करके आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाओ। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके आप वहाँ पे एक सबवर्जन की लेयर्स, मल्टी लेयर्ड सबवर्जन क्रिएट करो। उसके बाद कानून बना के, ऑर्डर्स पास करके एक कम्युनल एजेंडा को आगे चलाओ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारी विधानसभा पे कब्जा करके बैठ गई। विधानसभा एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उस पर टोटल इनका कब्जा हो गया। उसके बाद इन्होंने कानून बनाया रोशनी एक्ट, जिसके जरिए इन्होंने ये कहा कि हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में जहाँ जहाँ हमें अपने मजहब विशेष के लोगों को बसाना है वहाँ बसाएंगे। तो मतलब 500 लोग आपको कठुआ में बसाने, तो 500 लोगों को रोशनी के तहत मालिकी दे दी, या 500 में से 490 495 को दे दी। फिर वो ब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, बाहर से लोगों को अपने साथ लाके वहाँ पे सेटलमेंट्स क्रिएट करेंगे, एक गेटोइजेशन करेंगे, जो एक ग्लोबल एक प्रोसेस है इनकी सेटलमेंट्स का, वो अंजाम होगा। तो कानून बना दिया जिसके जरिए एक मजहब विशेष के लोगों को सरकारी भूमि दे देंगे। 10 हिंदू अप्लाई करेंगे, 1 को देंगे। 10 हिंदू अप्लाई, 10 मुसलमान अप्लाई करेंगे, 9, 9.5, 10 को दे देंगे। ये एक एग्जीक्यूशन का एक स्टैटिस्टिक्स के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि रोशनी में 10 हिंदू अप्लाई करेंगे, 1 को देंगे। रोशनी में 10 मुसलमान अप्लाई करेंगे, 9 को देंगे, या 10 को दे देंगे। तो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो मान लीजिए जैसे 10 लाख की पॉपुलेशन है, जो एक मान लीजिए 10 लाख हिंदू, 5 लाख हिंदू रहते हैं कठुआ में, और आपका टारगेट है कि यहाँ पे मुझे 500 मजहब विशेष के लोगों को या मुसलमानों को यहाँ पे स्टेट लैंड पे बसाना है। तो आप 5 लाख में से 1000 हिंदुओं को ज़मीन दे देंगे, क्योंकि आपको कानून तो सबके लिए बनाना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपकी मंशा है ना। तो 1000 हिंदुओं, 5 लाख में से 1000 हिंदुओं को दे देंगे, और 500 के 500 मुसलमानों को वहाँ पे बसा देंगे। ऐसा लगे नहीं कि हम, नहीं ऐसा लगे नहीं, ताकि बेवकूफ़ बनाने के लिए आर्ग्यूमेंट, ये इनके नहीं, ये जो इनके आगे माउथ पीसेज हैं, लाउड माउथ्स हैं, ताकि वो ये कह सके कि देखिए जी 1000 हिंदुओं को मिल गया और 500 मुसलमानों को मिला, तो हिंदुओं को तो ज़्यादा मिला। तो ये मूर्खतापूर्ण इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देना। 5 लाख में से 1000 हिंदुओं को मिला और 500 के 500 मुसलमानों को वहाँ पे बसा दिया, जो वहाँ के रहने वाले नहीं थे, उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, उस जगह के नहीं थे, और स्टेट लैंड पे। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर आप देख लीजिए। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर क्या है? वो मुस्लिम ब्रदरहुड किस तरीके से डेमोक्रेसीज को डिस्ट्रॉय करता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्या कहता है 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, और किसका है? चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का। और चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर में, लिखित में 5 पेज का वो ऑर्डर है, निर्देश देती है डीएम और एसएसपी को। 3 निर्देश देती है वो। पहला, अगर मुसलमान जम्मू संभाग में ज़मीनों पे कब्जा करें तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा, अगर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो जाए, मान लीजिए एक कोर्ट ऑर्डर आ गया कि इनको यहाँ से निकालिए, तो एसएसपी को निर्देश दिए गए थे कि आप ऐसी एविक्शन, ऐसे उन्हें निकालने के लिए, अगर मुसलमानों को निकाला जा रहा है, आप कोई भी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये लिखित में है। तीसरा, अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में मुलव्विस पाए जाते हैं, आप उन पे सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे। धर्म को आधार बना के इन्होंने ये ऑर्डर पास किया। अब ये जो इनके दलाल या माउथ पीसेज यहाँ पे हैं, ये कहते हैं कि देखिए अंकुर शर्मा और एकजुट जम्मू हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हिंदू मुसलमान उन नेताओं ने किया, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि मुसलमान कब्जा करेगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो जो ऑर्डर है दैट इज कम्युनल पीस ऑफ ऑर्डर। रोशनी एक्ट जो है दैट इज कम्युनल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। जो व्यक्ति से एक्सपोज कर रहा है और पूरे समाज को बचा रहा है कि हिंदू मुसलमान में द्वेष पैदा ना हो इस तरीके के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, क्या वो कम्युनल है, क्या वो सेक्युलर है? अच्छा, आपके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए 60-70 स्कीम्स पिछले 70 साल से भारत सरकार यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है। एक स्कीम में 4-4, 5-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है एक फैमिली के लिए। एक स्कीम में 700 से 800 परिवार जो हैं वो लाभार्थी बनते हैं। तो 70 स्कीमों में या 60 स्कीमों में आप मान लीजिए इंटू 70 कर लीजिए, और 4-4, 5-5 लाख, तो कितना बड़ा एक सशक्तिकरण एक समाज का हो सकता था।
इस अल्पसंख्यक समाज के लिए आने वाली सब स्कीम्स, जी ये जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट्स हैं, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी कि मुसलमानों को दे रहे थे पिछले 70 साल में। 2016 में मैं सुप्रीम कोर्ट गया, 2018 तक हमने केस लड़ा, 2 साल में हमने सरकारों के, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों के घुटने टिकवा दिया हाई कोर्ट में, और फाइन्स करवा के 30-30 हज़ार रुपये का, 15-15 हज़ार रुपये का रिपीटेड जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमने करवाया, केंद्र सरकार पे भी और राज्य सरकार पे भी। घुटने टिकवा दी और कह दिया कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए, यही कानून भी है। यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को मिलने चाहिए, अदर कम्युनिटीज़ जो अदर माइनॉरिटीज़ उन्हें मिलने चाहिए। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसके बावजूद भी 2012 मार्च 2018 की जजमेंट के बावजूद भी अभी भी ये जम्मू के लिए आने वाली सब स्कीम्स, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए आने वाली सब स्कीम्स चोरी करके बहुसंख्यक समाज, मुस्लिम्स समाज को दे रहे हैं, जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सबवर्जन क्रिएट करने वाली बात है कि आप नॉन मुस्लिम्स को कुछ ना दें और मुस्लिम समाज को, नॉन मुस्लिम समाज के लिए आने वाली भी सब स्कीम्स दे दें। और ये सरकारी तंत्र ही कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा, या ये कांग्रेस पहले नहीं कर रही थी, भाजपा भी अब यही कर रही है। इनफैक्ट भाजपा के कार्यकाल में ही ये जजमेंट हुई। और उसके बाद नॉर्मली भाजपा का कहना ये है कि हम नए नए सरकार में आए हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम पहले हलवाई का काम करते थे, अब नेता बन गए, फाइलें देखने में, समझने में टाइम तो लगेगा। ये इनका आर्ग्यूमेंट है कि पहली बार इस बार सरकार में आए, फाइल समझने में, देखने में चीज़, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट से जूते खा के हमने ऑर्डर भी करवा दिया, उसके बावजूद भी अगर आप उनको दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसके अलावा रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ को यहाँ पे सेटल करना। अच्छा, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को ये कहना कि ये तो पाकिस्तान पंजाब से आए थे 47 में, ये 370 और 35 के दायरे में नहीं आते, इनके लिए कुछ नो ह्यूमैनिटी, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी कोई राइट्स नहीं मिलने चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं कि नहीं मिलने चाहिए, और अभी भी लेते हैं। और रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स भी नहीं हैं, उनके लिए कहते हैं कि देखिए इंसानियत के नाम पे इनको यहाँ पे सिर्फ जम्मू प्रोविंस में इनको बसाना होगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड। और ये सरकारी एजेंसीज करती हैं, इनको सारे शेल्टर हाउसेस, स्टेट लैंड्स पे ऑक्यूपेशन, आम लोग जो इनको किराए पे यहाँ पे ज़मीन दे के रखवा रहे हैं, फिर वो पूरा पुलिस के द्वारा संरक्षण, वो सारी इनकी कारकर्दगियाँ हैं। उसके अलावा आपकी रिवर्स और फॉरेस्ट्स पे तो एक समुदाय विशेष का पूरे तरीके से कब्जा है, और सरकार ने पूरी लिबर्टी दी हुई है उनको कि आप वहाँ पे जाएं, आप कब्जा करें, और अगर ज़्यादा शोर पड़ेगा तो आपको हम वहाँ से रिहेबिलिटेट करके बाकायदा एक अलॉटमेंट करके प्लॉट दे देंगे। आपने एम्स का मसला देख लिया, भाजपा बड़ी पीठ ठोकती है। एम्स जहाँ पे बना है वो फॉरेस्ट लैंड थी, स्टेट लैंड थी, पब्लिक लैंड थी। वहाँ से जिस समुदाय विशेष के लोगों को उठाने के बाद वो एनक्रोचर्स थे, उन्हें वहाँ पे साथ साथ में मस्जिद और प्लॉट्स काट के ओनरशिप राइट्स दे दिए दूसरी ज़मीन के। ठीक है, तभी हमारी सूर्यपुत्री माँ है जी, जम्मू म्यूनिसिपल लिमिट्स, हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू डोमिनेटेड एरिया, बिल्कुल। यहाँ पे हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई एक कमेटी अपॉइंट करके कि बताइए जम्मू म्यूनिसिपल लिमिट्स में किन लोगों ने सूर्यपुत्री पे, हिंदुओं की माँ पे की छाती पे कब्जा किया है। 668 लोगों की लिस्ट आई हाई कोर्ट में, राइट। 668 में से 667 मुस्लिम्स हैं। फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट की कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई, फॉरेस्ट महकमे ने रिपोर्ट्स बनाई, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की बनाई। जम्मू हिंदू डोमिनेटेड एरिया, हिंदू मेजॉरिटी एरिया, 85 से 90% जम्मू के जंगलों पे मुसलमानों ने कब्जा किया। आप एक ईंट लगा के देख लीजिए, जेसीबीज आ जाएंगी आपके घर तोड़ने के लिए अगर आप फॉरेस्ट की लैंड पे कर रहे हैं। और यहाँ पे 20,000 मुस्लिम सेटलमेंट्स जी, जहाँ पे वहाबी आर्किटेक्चर की फॉरेन फंडेड मस्जिदें विद रेडिकलाइजेशन मशीनरी ऑफ मदरसाज विद इन बन गई, चल रही हैं। सरकार की कान पे जूं नहीं रेखती। क्यों? क्योंकि सरकार ही इन इश्यूज को इन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रही है। और 20,000 सेटलमेंट राइट इन फ्रंट ऑफ जम्मू सिटी जी, एक बड़ी पहाड़, मतलब जैसे ओवरसी कर रही हो पूरी जम्मू सिटी को, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी की तरह। और ये कहते हैं कि हम सेक्युलर, एक मजहब विशेष के लोगों का पूरा शहर आप फॉरेस्ट लैंड पे, जम्मू के लंग्स पे, सूर्यपुत्री माँ तवी की छाती पे बसा देते हैं। और आपके, तो मैं कहिए ये सारा डेटा जो है दैट इज इन पब्लिक डोमेन, हम इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। व्हाट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन इज दिस कॉन्शियसनेस कि ये सब चीजें भारत का राजतंत्र ही चला रहा है जी, एक्वेसेंस से, कन्नाइवेंस से, एक्ट्स ऑफ ओमिशन से, हर तरीके से। तो ये तो बहुत सारी डायमेंशंस में जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड करने का प्रोसेस चल रहा है। जी। मैं आपको पुंछ सिटी की बात बताऊं,
एक एसआरओ वहां पे निकाला गया, जिस एसआरओ के तहत इलीगल तरीके से, सरकार के पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी ऐसा कानून नहीं था, उन्होंने आधी से अधिक पुंछ सिटी वो मुस्लिम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके वक्फ बोर्ड को दे दी। ये केस भी मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ। आज वहाँ पे डीएम ऑफिस, आज वहाँ पे एसएसपी ऑफिस, फायर एंड इमरजेंसी का जो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ का फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ का एक बहुत बड़ा एरिया है जो पब्लिक प्लेस है, वो सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी यानी मुस्लिम प्रॉपर्टी बना दी है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में इलीगल तरीके से सरकारी भूमि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को दे दी। ये कम्युनलिज्म है। तो ये भी एक तरीके का लैंड जिहाद है ये जो कर रहे हैं। जो हिंदू माइनॉरिटी एरियाज़ हैं, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, राजौरी, पुंछ, आपने ये देखा 90s में भी और अर्ली 2000 में भी और अभी भी वहाँ पे भी टारगेटेड किलिंग्स की गई। ना केवल टारगेटेड किलिंग्स की गई, मास मैसेकर्स किए गए, जीनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया, ताकि लोग वहाँ से छोड़ के भाग आए। और बहुत सारे लोग आके जम्मू में सेटल भी हुए हैं। दे आर होल्डिंग। मैं ये जानना चाहूँगा, आप अकेले लड़ रहे हैं, कब तक लड़ेंगे? देखिए पूरे जम्मू का साथ है। ये मैं आपको चेहरा अगर एक दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों लोगों का साथ है, लाखों लोगों का संरक्षण है। तो बहुत, ये पूरे जम्मू की लड़ाई शुरुआत अकेले की, लेकिन काफिला बनता गया। काफिला बहुत बड़ा है और आई एम टेलिंग यू कि हम नहीं छोड़ेंगे नहीं। और इस प्रोसेस को, डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को, इसको ना केवल हमने आर्टिकुलेट किया या रुकवाया, इसको रिवर्स करने की जिम्मेवारी भी एकजुट जम्मू हम स्वयं ले रहे हैं। हम वो ओरिजिनल सिचुएशन यहाँ पे रिस्टोर करेंगे जो 90s से पहले थी। और जितने भी जीनोसाइडल प्रोसेसेस जम्मू के अगेंस्ट अनलीश किए गए हैं जम्मू को बर्बाद करने के लिए, उन सब का खात्मा करेंगे, उन सब को रिवर्स करेंगे। और आप समझिए, डेमोग्राफी डेस्टिनी कही जाती है कि आपकी सिविलाइजेशन की, आपकी कल्चर की क्या डेस्टिनी होगी। कल को डेमोग्राफी अगर दूसरी साइड पे 100% या 90% या 80% चेंज हो जाए, तो ये जो आप तवी के पुल पे जब जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब जाता है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है, उसके हाथ जुड़ते हैं, माँ बावे वाली की तरफ सर जाता है, झुकता है। ये नज़ारा आप देखेंगे। जब डेमोग्राफी चेंज होगी, ये नज़ारा बंद हो जाएगा। ओल्ड जम्मू सिटी जो हमारे बाज़ार हैं, वहाँ पे जो बाज़ारों में जो हमारे पकवान हैं, उनकी जो खुशबू है, जो आपकी सिर्फ, मतलब जो आप सिर्फ सूंघते नहीं हो, बल्कि आपकी चेतना में वो खुशबू है, उन बाज़ारों से वो खुशबू ख़त्म हो जाएगी। जो यहाँ पे मार्केट्स में आपको चरित्र दिखता है, लोगों के रहन सहन का, चलने फिरने का, कपड़े, एवरीथिंग, जो एक लार्जर एक दृष्टिकोण बनता है देख के कि ये इनका शहर है, वो बदल जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि एब्सोल्युटली इसलिए इलीगल तरीके से, स्पॉन्सर्ड तरीके से, फंडेड कॉलोनाइजेशन के ज़रिए कि भाई हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में ज़मीनें खरीदो, यहाँ लाइन से आपको दिखेगा, अभी वो डेटा भी हमने कंपाइल किया है, डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब पॉपुलेशन उतनी नहीं है, उससे 20 गुना 25 गुना ज़्यादा वहाबी आर्किटेक्चर की हाईवेज के अराउंड स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे मस्जिद बनी। अच्छा, मस्जिद बनना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहाबी आर्किटेक्चर की मस्जिद बनती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। एक चीज़, डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट में अगर मस्जिदें बनती हैं, सवाल खड़ा होता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे अगर मस्जिद बनती है, सवाल खड़ा होता है। और जब हमने इसकी तह में जाके जांच की, तो हमें पता चला कि हवाला चैनल्स के ज़रिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की सपोर्ट से और फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट से वो पैसा यहाँ पे आ रहा है, जो वहाबी आइडियोलॉजी को डीपली एंट्रेंच करने के लिए इन बंकरों के ज़रिए, ये बंकर्स आप कह सकते हैं, उनके के ज़रिए सोसाइटी में भेजा जा रहा है आगे। तो ये इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। पर जम्मू के लोगों के अंत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो जम्मू के लोगों के लिए क्या संदेश है? ये जम्मू के लोग थोड़े से, आपको लगता है थोड़ा जागरूक कम है? ये देखिए, जम्मू के युवा पे, जम्मू के पढ़े लिखे लोगों पे, जम्मू के वो लोग जो जम्मू की लीडरशिप अज्यूम करना चाहते हैं, ये उन पे जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को आर्टिकुलेट करें। अगर आप फेस टू फेस हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के साथ, तो उस पर पर्दे मत डालिए। मतलब अगर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का, ये हिंदू मुसलमान का एक इशू आपके सामने आ रहा है, तो उसे एड्रेस करिए, उसे कवर अप मत करिए। हिंदू मुसलमान का इशू आ गया, आप भाईचारे की बात करना शुरू कर देंगे, ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है, वो अलग चीज़ है, तो फिर आप लीडरशिप भी मत अज्यूम करिए।
अगर कोई हिंदू मुसलमान का इशू है उसे एड्रेस करिए। 14 फरवरी 2018 का जो ऑर्डर था उससे, उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हिंदू मुसलमान में दंगे होने थे या नहीं होने थे? जी। वो रुकवाया हमने तो दंगे हमने बचाए, और ये हमें कम्युनल कहते हैं, और दंगा करवाने के लिए जिसने वो ऑर्डर पास किया उसे सेक्युलर कहते हैं। ये मानसिकता चेंज, मानसिकता बनने का कारण है उसमें हमारा जो, नहीं उसमें चेंज आना जरूरी नहीं चेंज आना ज़रूरी है। चेंज इसी तरीके से आएगी, उसका कारण भी है कि जिस तरीके का एजुकेशन का और डिस्कोर्स का फ्रेमवर्क अभी क्रिएट किया गया है, ये उन्हीं ताकतों द्वारा बनाया गया और उन्हीं ताकतों द्वारा कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क है। तो उनके डिस्कोर्स को समझना, उनके फ्रेमवर्क को समझना, उनकी टर्मिनोलॉजी को, आइडियोलॉजी को समझना और फिर एक काउंटर रिस्पॉन्स तैयार करवाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसमें पूरा देश, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की और पूरे मुल्क की भी इस समय प्रॉब्लम है। वो 1400 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अभी तक तैयार भी नहीं हुए हैं कि उस लड़ाई को फॉर्मली, ऑफिशियली एक्नॉलेज करके उसका एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाए। भारत की जो राज्य सत्ता है, स्टेट ऑफ इंडिया, वो तो इतनी पंगु है कि वो अभी भी उसी अपीजमेंट में, फॉल्स आइडियाज ऑफ सेक्युलरिज्म, फॉल्स आइडियाज ऑफ भाईचारा उसमें फंसी हुई है। यू हैव एन इशू अप फ्रंट बिफोर यू। जम्मू कश्मीर एक हॉटबेड है जिहादी वॉरफेयर का, और जिहादी वॉरफेयर इज अ टोटल वॉर फॉर्म इन इट्स ओन सेल्फ। मतलब उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, अपनी उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, और ये कहते हैं नहीं हम जिहादी वॉर फॉर्म को रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे। तो ये लड़ेंगे क्या? इसीलिए तो आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए पिछले 70 साल से, और अगले 500 साल तक भी लड़ते रहेंगे तो आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं कर पाएंगे अगर जिहाद को एज ए वॉर फॉर्म रिकग्नाइज करके उसके अगेंस्ट जो एक प्रॉपर रैशनल लॉजिकल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनता है वो नहीं क्रिएट कर पाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जितना इन्होंने हमें बताया, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत समय से इस षड्यंत्र को बहुत डिज़ाइंड तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये किया जा रहा है, और हमारे लोग या हम शायद इसे नहीं समझ पाए हैं, या अब भी अगर नहीं समझेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ को क्या जवाब देंगे, ये तो, या पीढ़ियाँ बचेंगी या नहीं बचेंगी, ये भी एक प्रश्न है। और सरकारों को चाहिए और लोगों को भी चाहिए वो जागें, समझें और इसके ऊपर एक्शन लें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त।